हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सोल्यूशन। क्या हाल है जी? तो आज हम लोग आप जो साइंस का टेस्ट हुआ था, आपका एग्जाम जो हुआ था आपका सेंटर वाला, उसका आंसर मिलाते हैं और देखते हैं आप लोग कितना सही बनाए हैं। ठीक है ना? तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपने कितना सही बनाया, जो कि ये बहुत खास वीडियो होने वाली है। और इसके पहले आपने तो आंसर बना ही लिया होगा, लेकिन फिर भी आपको तैयारी ऐसी करनी है कि फाइनल एग्जाम तक तैयारी हो, यानी कि आपको इतने में बैठ नहीं जाना है, बल्कि तैयारी फुल्ली करना है जिस तरह से कर रहे होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग फास्ट में इसका आंसर मिला लेते हैं। ओके, तो जिस प्रकार अभी आपको सेंटअप में सवाल मिल रहा है 40 सवाल, 80 सवाल, 40 बनाना है, मे भी ज़्यादा चांसेस है कि एग्जाम हॉल में फाइनल में भी इसी प्रकार 80 क्वेश्चन में 40 बनाना रहेगा, तो बेस्ट है या सोने पे सुहागा रहेगा। फिर सवाल पढ़ते हैं। मानव का प्रमुख उत्सर्जन कौन है? वृक्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या है। बोलता है कि पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम क्या है? वृद्धि हार्मोन है। अब पढ़ दें, आगे बढ़ते हैं। सवाल है पुष्प पुष्प का नर जनन अंग कौन है? तो पुंकेसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द्विखंडन किसमें होता है? अमीबा, पैरामीशियम, लिशमैनिया, तीनों में होता है द्विखंडन। ठीक है ना? आगे सवाल है युग्मक होते हैं, तो युग्मक जो होते हैं यानी कि जो गैमेट्स होते हैं वो द्विगुणित होते हैं। क्या होता है? हमेशा द्विगुणित होते हैं। नेक्स्ट है सोमैटोस्टेनिन क्या है? तो एक वृद्धि रोधक हार्मोन है, वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन है। ठीक है ना? ठीक है, तो ये भी जो है पीयूष ग्रंथि से ही स्रावित होता है, लेकिन वृद्धि को रोकता है ये। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट है वृक्क की रचनात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो वृक्क की रचनात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को बोलेंगे नेफ्रॉन। ठीक है ना? नेक्स्ट यहाँ पे मानव मस्तिष्क का सर्वाधिक विकसित भाग कौन है? सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम, आपको पता ही है सेरिब्रम, जिसको अनुमस्तिष्क कहते हैं जी। मूत्र की सांद्रता किस पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ADH, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? रंध्र मतलब पत्तियों में जो रंध्र होता है, कल मैंने पढ़ा था गैसों का आदान प्रदान पत्तियों के द्वारा होता है, रंध्र के द्वारा होता है। पक्षी तथा चमगादड़ के पंख कैसे होते हैं? तो इसके पंख जो समवर्ती पंख होते हैं। कैसे अंग होते हैं? समवर्ती बोलेंगे। नेक्स्ट है रक्त का लाल रंग किस प्रोटीन के कारण होता है? तो ये पता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है जी। आगे मानव में ऑटोसोम की जोड़ियां कितनी होती है? तो 22 ऑटोसोम होता है, 23वां होता है क्रोमोसोम। ओके, नेक्स्ट है पौधों के वायवीय भागों से जल के वाष्प के रूप में निकलना की क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। आयोडीन घोल को स्टार्च में मिलाने पर इसका रंग क्या होता है? तो आयोडीन को स्टार्च में मिलाएंगे तो इसका रंग जो है ब्लू हो जाएगा, यानी कि नीला हो जाएगा। ठीक है ना? दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? इंपोर्टेंट सवाल आ गया, सिनेप्स कहते हैं। आगे गोबर छत्ता क्या होता है? तो मैंने बताया था गोबर छत्ता एक परजीवी है, लेकिन मृत परजीवी है, मतलब मरे हुए जीव को भोजन करता है। ठीक है। वर्तिका क्या है? तो वर्तिका एक स्त्री केसर यानी कि जयांग का भाग है ना? जयांग का भाग है। नेक्स्ट है दांत का कठोरतम भाग कौन होता है? एनामिल। दांत का सबसे कठोर भाग, पूरे शरीर का भी बोले तो एनामिल हो जाएगा। एक खाद्य श्रृंखला में दूसरे पोषी स्तर हमेशा क्या होते हैं? तो दूसरा जो होता है वो शाकाहारी होता है। क्या होता है? शाकाहारी होता है। अभी अगले सवाल से आपको कंफर्म समझ में आ जाएगा। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम जल तापांक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? तो बादलों वाले दिन में गर्म जल सौर तापांक का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना? कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो लकड़ी है, गोबर गैस है, कोयला भी है, नाभिक की ऊर्जा जो है नहीं है। आगे समजात अंगों का उदाहरण कौन है? तो हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है ना? यानी कि मानव हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, मानव दांत और हाथी का दांत, आलू घास की भूसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कौन परागकोश में होते हैं? तो परागकोश में क्या होते हैं? परागकण होते हैं। आगे है आहार श्रृंखला का निर्माण होता है। देखिए यहीं पे घास, घास को बकरी खाया, बकरी को मानव खाया, तो घास हो जाएगा उत्पादक। क्या हो जाएगा? उत्पादक। और इसके बाद बकरी, तो बकरी घास को खा रहा, तो बकरी हो जाएगा क्या? शाकाहारी। अक्सर सेकंड वाला शाकाहारी ही होता है। ठीक है ना? और इसको अगर मानव खाया तो मानव हो जाएगा शाकाहारी, मांसाहारी दोनों, चूंकि मानव तो ऐसे मांसाहारी भी है और शाकाहारी भी है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए फिलोसफिक जोलॉजी की नामक किताब किसके द्वारा लिखा गया है? लैमार्क के द्वारा। रेजिन एवं गोंद कहाँ होते हैं? तो पुराने जाइलम में। कल ही मैंने बता रहा था रेजिन और गोंद कहाँ होते हैं? पुराने जाइलम में होते हैं। पर किस माध्यम में प्रकाश चाल अधिक होती है? तो हवा में। अगर निर्वात दिया रहता है यहाँ पे तो निर्वात भी आंसर हो सकता था। ठीक है ना? दोनों में से कोई एक ही दिया रहेगा। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम। ठीक है जी। अति भारण के समय विद्युत परिपथ में धारा का मान क्या होता है? बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है जी। ओके, विभक्त वलय का उपयोग किस में होता है? तो आपने पढ़ा विद्युत मोटर में विभक्त वलय का प्रयोग किया जाता है, जो कि बहुत बार आपको रिपीट करवाया हूं। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण इस्तेमाल करते हैं? अवतल दर्पण। सौर कुकर या सौर भट्टी कल ही मैंने पढ़ा रहा था, दोनों के लिए जो है अवतल दर्पण इस्तेमाल करते हैं। विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होता है बाबू? विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट होता है। चलिए आगे सवाल यहाँ पे, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार काला होता है, लाल जो है गर्म तार होता है।
ठीक है ना। हरा जो है वो भू यानी कि अर्थिंग तार होता है हरा वाला, ठीक है ना। बैटरी से किस प्रकार की धारा निकलती है, तो बैटरी से डिस्क धारा यानी कि डीसी करंट निकलती है। सवाल यहाँ बोलता है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध है, तो अपवर्तन कोण जो है आपतन कोण से बड़ा होता है, ठीक है ना, अपवर्तन कोण बड़ा होता है। नेक्स्ट है समान माध्यम में प्रकाश गमन करता है, तो समान मतलब नॉर्मल अगर मीडियम है, होमोजेनियस मीडियम है, तो उसमें सरल माध्यम में प्रकाश गमन करेगा। लेंस का सूत्र पता है आपको, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, और ये दर्पण वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दिस प्रकाश में किस रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है, तो बहुत बार पढ़े लाल रंग का तरंगदैर्ध्य जो है बहुत ज्यादा होता है। बोलता है कि फोकस लेंस की इस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगा, तो पावर बराबर निकालेंगे 1/f यानी कि 1/1, तो इसको भी निकालेंगे क्या होगा 1 डायोप्टर। चलिए बोलता क्या, कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता, देखिए शक्ति का फॉर्मूला याद है, v²r था, ठीक है ना, भी देखो P बराबर VI था, तो ये भी फॉर्मूला है। अब ये भी था, तो ये वाला हमारा नहीं होगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। प्रतिरोध का मान बढ़ाने पे प्रतिरोधों का जोड़ा, जैसे अब कल मैंने पढ़ा था कि अगर श्रेणी क्रम में अगर जोड़ते हैं, है ना, सीरीज में जोड़ते हैं, तो R1 R2 R3 जितना बढ़ाइएगा उतना जो है बढ़ेगा, समांतर में तो बढ़ाइएगा तो घटेगा ना, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। फिर श्रेणी क्रम क्या होगा, श्रेणी क्रम में, सीरीज ऑर्डर में। देखिए यहाँ पे सीरीज लिख दिया क्या, पार्श्व क्रम पैरेलल, एक्चुअली पार्श्व क्रम लिख दिया, पैर समांतर क्रम सीरीज। देखो तो हमारा आंसर बी कर देना, यहाँ पे मिस्टेक लिखा हुआ है, इंग्लिश में कुछ और, हालांकि पार्श्व क्रम बोलता है, समांतर क्रम में ही आता है, लेकिन इंग्लिश में सीरीज ऑर्डर बोलता है, सीरीज को श्रेणी बोलते हैं, ठीक है ना। तो खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मेरे ख्याल से आंसर यहाँ पे पार्श्व क्रम लिख रहा, तो पार्श्व क्रम को बोला गया सीरीज और समांतर को बोला गया पैरेलल, तो हमारा आंसर फिर बी करेंगे करेक्ट, क्योंकि सीरीज को ही बोलते हैं श्रेणी क्रम, ठीक है ना, सीरीज को ही श्रेणी क्रम बोलते हैं, अब पैरेलल को बोलते हैं समांतर क्रम, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे यानी कि सीरीज ऑर्डर में जोड़ेंगे तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। फिर मूत्र का पीला रंग जो है यूरोक्रोम के कारण होता है जी। आगे है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो पवन जल सूर्य, ये तो पेट्रोलियम तो अनवीकरणीय है, आंसर हो जाएगा डी। लैंगिक जनन संचालित रोग, तो आपने पढ़ा एड्स हो गया, गोनोरिया हो गया, और क्या था एक और रोग था ना जो लैंगिक जनन के द्वारा होता है रोग। कौन विद्युत का सुचालक है, तो ग्रेफाइट तो अधातु है लेकिन विद्युत का सुचालक है। कौन पारिस्थितिक तंत्र का एक जैव घटक हो सकता है, तो कवक होगा, जितना छोटे छोटे कवक शैवाल वगैरह जो जैविक घटक में के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना, सूक्ष्म जीव वगैरह उसमें आते हैं। विद्युत उपकरण का धातु आवरण जोड़ा जाता है, विद्युत जो उपकरण होता है तो धातु का आवरण जो है वो अर्थिंग वायर से जोड़ते हैं, ठीक है, अर्थिंग वायर से। किसमें विद्युत मोटर का उपयोग होता है, तो विद्युत मोटर का इस पे सभी विद्युत पंखा में, लेथ मशीन में, टेप रिकॉर्डर में, सब में होगा विद्युत मोटर का उपयोग। दो हल्के नाभिक जुड़ेगा, जुड़ने को ही बोलते हैं संलयन, तो उसको क्या बोलते हैं, संलयन बोलते हैं। अगर अगर नाभिक फटेगा तो विखंडन होगा, और जुड़ेगा तो संलयन होगा, ठीक है। कार्बन आधुनिक आवर्त सारणी में किस वर्ग में, तो 14 वर्ग में पढ़े होंगे आप, वर्ग 14 में कार्बन है, इस तरह से वर्ग होता ना, तो 14वां नंबर में कार्बन मिलेगा आपको देखने के लिए। बॉक्साइड किस धातु का है, तो पता ही है एल्यूमिनियम का है, नॉर्मल चीज बॉक्साइड जो है एल्यूमिनियम का है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु, तो धातु क्या हो जाएगा, पारा हो जाएगा, अधातु बोलेगा तो ब्रोमीन हो जाएगा। आगे है सोडियम की संयोजकता क्या होता है, 1 होता है, Na281, तो हमारा 1 हो जाएगा। आगे जिप्सम का सूत्र कल मैंने बताया था, ये होता है जिप्सम का और ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक है, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होता है और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणु के बीच कितने अबंध होते हैं, तो नाइट्रोजन में बताया था, नाइट्रोजन के बीच जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। सोडियम के 72 से में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम के बाहर 1 है, वही एक संयोजकता भी है, एक उसका इलेक्ट्रॉन भी बाहर में जो है वही हो जाएगा। कौन धातु उसके गलित क्लोराइड का विद्युत अपघटन के कारण प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ और ऐसे इसका रियली बता रहा था कि मैं देख रहा था कौन सा धातु है, तो इसका सोडियम और कैल्शियम, पर यहाँ पे कॉपर आप टिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, यह यौगिक जल के साथ विलय भी, ये सवाल पढ़े हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट सवाल पढ़े हैं, क्या कि फेनोल्फथालीन सूचक होता है, उसका क्षारीय माध्यम में रंग जो है पिंक होता है, गुलाबी कलर होता है, ठीक है ना, और ये एक मानव निर्मित सूचक भी है। एसिटिक अम्ल का आयुपीछे नाम पढ़े हैं, एथेनोइक अम्ल बोलते हैं एसिटिक अम्ल को, ठीक है ना। नेक्स्ट है H2SO4 के साथ अभिक्रिया नहीं करता, कौन नहीं करता है, मैग्नीशियम कॉपर, कॉपर जो है नहीं करता, ठीक है ना, कॉपर जो है H2SO4 के साथ अभिक्रिया नहीं करता, कॉपर हाँ, कॉपर जो नहीं करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पे है
धातुओं का युग्म कौन है, धातु का जोड़ा, तो देखिए सोडियम कैल्शियम तो धातु ही तो है, तांबा धातु गंध, कॉपर गंधक, कौन धातुओं का जोड़ा है, सोडियम, ठीक है ना। गंध कार्बन तो अधातु है, फास्फोरस अधातु है, सोडियम भी तो धातु है यार, उल्टा दे दिया सवाल यहाँ पे। सोडियम Na तो क्या धातु हो गया, कैल्शियम तो ये भी धातु है। यहाँ पे जो गोल्ड, गोल्ड भी तो धातु है। और सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर अधातु में आ जाएगा, 2 सल्फर 16 ना, 2 8 6 है ना, तो ये अधातु है, तो ये अधातु हो जाएगा। और गंधक, गंधक भी तो सल्फर को बोलता है, तो मतलब हमारा आंसर ए वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हीरा अपरूप है किसका, कार्बन का। नेक्स्ट है कॉपर की परमाणु संख्या 29 होता है ये, ठीक है। आगे है ऑक्सैलिक अम्ल किसे पाया जाता है, टमाटर पढ़े, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा धातु ठंडा गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, तो फिलहाल यहाँ पे हमारा लोहा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, आगे सवाल है कौन अमलगम है। देखिए अमलगम बोलते हैं जिसमें पारा होना जरूरी है, पारा के साथ कोई धातु मिला हो तो उसको अमलगम बोलेंगे। तो हमारा क्या हो जाए, सोडियम और Hg अमलगम, ठीक है ना। ABC नहीं होगा, ABD नहीं होगा, हमारा आंसर डी वाला होगा। अमलगम में अमलगम में पारा होना एकदम लाजमी है, पारा रहेगा तभी अमलगम कहलाएगा, ठीक है। इसलिए हमारा आंसर सी हो जाएगा। विद्युत का सबसे अच्छा चालक, सबसे अच्छा सुचालक कौन है, सिल्वर है जी, चांदी है। आगे है जिंक सल्फेट के विलयन से अधिक जिंक को विस्थापित कर सकते हैं कौन, तो ये सोना हो जाएगा। जिंक सल्फेट के विलयन से, हाँ सोना चांदी जो है विस्थापित कर सकता है। जिंक सल्फेट है ना, ZnSO4 के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकती है, तो AU यहाँ पे करेक्ट आंसर बोल सकते हैं। कन्फ्यूज मैं इसमें हो रहा हूँ थोड़ा सा, कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकता है, मैग्नीशियम तो नहीं होगा, मैग्नीशियम टिन। इसका आंसर नीचे बताएं आप लोग क्या बनाएं, मैं कमेंट बॉक्स में पिन करता हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूज में हो रहा हूँ। कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ संयोग कर ऑक्साइड बनाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उपचयन कहते हैं। नेक्स्ट है सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करके घटित होने वाला अभिक्रिया क्या कहते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। ये क्या है, ये जो दिख रहा है आपको इस PbOH NO3, ये एक क्षारीय है, क्षारिक लवण है, क्षारकीय लवण है। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। अपशिष्ट प्रबंधन की कई नई धारणा क्या हो सकता है, तो कमी हो, पुनर्चालन, पुनरुपयोगी, तो सभी बोल सकते हैं यहाँ पर आंसर। फिर बोलता पॉलिथीन थैलों के बदले किस प्रकार के थैले इस्तेमाल करना चाहिए, तो ठीक है यहाँ पे सब प्रकार का, जूट का, कपड़ा का, कागज का यूज कर सकते हैं। कोयला पेट्रोलियम में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, कार्बन भी सब रहता है, कार्बन भी रहता है, ठीक है ना। आगे है सवाल है वर्षा जल को भूमिगत जल स्तर तक पहुंचने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो बोरवेल और डगवेल, तो ये दोनों का प्रयोग होता है। आखिरी है बोलता 19 और 22 के बीच में कौन सा, 19 और 22 के बीच जो है कौन सा स्थित तत्व, कौन सा युग में है, परमाणु संख्या 19 और 22 के मध्य स्थित है, तो 19 के बाद 20 आता है, 21 आता है, तो 20 किसका है, कैल्शियम का 20 है, तो कैल्शियम तो यहाँ किसी में ऑप्शन दिख भी नहीं रहा, तो फिर हमारा यही आंसर हो जाएगा। फिर स्केडियम तो 21 रहेगा, ठीक है। तो लास्ट वाला आंसर मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करता हूँ, आप लोग मुझे बताना कितना आपने सही बनाया, कैसा रहा आपका एग्जाम, वो भी मुझे कमेंट करना, ओके।